नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज के सेशन में हमने केमिस्ट्री को शामिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री एक कोर सब्जेक्ट के रूप में शामिल होता है, जिसमें नीट, पीएनएसटी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी कई सारी वनडे एग्जाम में केमिस्ट्री की जानकारी और उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। आज का जो हमने विषय तय किया है वह केमिस्ट्री में होने वाली क्रियाओं जो होती हैं, दो तत्व आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वो कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं केमिस्ट्री में, आज इसके बारे में आपसे बात करेंगे। आज का सेशन हमारा पूरी तरह से थ्योरी पर आधारित है। आज सिर्फ आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, समझाना है और चलते चलाते एक दो सवाल आपसे पूछने हैं। तो सेशन की शुरुआत करें। यह कॉम्पिटिटिव सेशन सीधा सीधा थ्योरी पर आधारित। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब से आप सेशन पर आए तो लगातार जब तक सेशन समाप्त नहीं हो जाता, तो यदि केमिस्ट्री पढ़ना है या साइंस पढ़ना है तो लगातार सेशन पर बने रहें। यदि आपने सेशन को क्विट किया तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आए। एक चित्र पहले ही पेज पर लगा है, जिस पर हमने लिखा है कि केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ही क्रियाएं होती हैं। अंग्रेजी में लिखा है और आज हमने जो पीडीएफ तैयार किया है वो इंग्लिश में है। कई बच्चे हमसे कंप्लेंट करते हैं कि सर कुछ इंग्लिश, तो आज हमने तय किया है कि इंग्लिश में पीडीएफ देंगे, बोलेंगे हिंदी में। तो हिंदी वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारी आवाज को देखें और इंग्लिश वाले बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो लिखा हुआ देखें। दोनों का काम बन जाएगा और सेशन स्मूथली चलता रहेगा। तो केमिस्ट्री में यदि पूछा जाए कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सीधा जवाब देना साहब 4 प्रकार की मुख्य क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया को कहते हैं सिंथेसिस, निर्माण। निर्माण का मतलब होता है कोई नई चीज का उत्पादन। जब कोई दो चीज आपस में मिलकर के एक तीसरी नई चीज का निर्माण करें तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। दूसरी क्रिया का नाम है डिकम्पोजिशन, यानी अपघटन। अपघटन का मतलब होता है कोई बड़ी चीज हो और उसको तोड़ दिया जाए। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, हमने चित्रों को इस तरह से सेट किया है कि आप देख करके वो ए और बी से मिला हुआ तत्व जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में गुजरा तो ए और बी में टूट गया। दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। फिर तीसरी क्रिया रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन, और विस्थापन को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। विस्थापन दो तरह का होता है। विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। एक को कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट और एक को कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट। सिंगल में जब एक बार ही विस्थापन हो, एक ही तत्व को एक स्थान से अदला बदली हो जाए, और जब दो बार हो जाए तो डबल कहते हैं। जरा चित्र को ध्यान से देखिए, ए और बी कोई एक तत्व था, उसने सी से क्रिया किया, तो जब ए और बी का तत्व जो एक था उसमें से बी को रिप्लेस कर दिया सी ने, तो रिप्लेसमेंट कितना हुआ? एक का, यानी बी को हटाया गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं डबल रिप्लेसमेंट, जिसमें दो तत्वों को हटा दिया गया, ए और सी जुड़ गए। देखिए ध्यान से।
और बी और डी नए आ गए, तो नया डबल रिप्लेसमेंट। तो इस तरह की क्रियाओं को और विस्तार से आगे ले चल के आपको समझाते हैं। जरा ध्यान से पूरे सेशन का अध्ययन कीजिएगा। आइए, सामान्य रूप से हमने पहले पेज पर लिखा, केमिकल रिएक्शन आर ऑब्टेन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। कोई भी रासायनिक क्रिया हम लिखते हैं, बेसिक केमिस्ट्री से आपको हम ले चल रहे हैं ऊपर की तरफ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लिखते हो तो दो तत्वों को जोड़ते हो, एक एरो बनाते हो, उसका उत्पाद लिखते हो। यही चीज हमने लिखा, केमिकल रिएक्शन और ऑब्टेन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन इन सिंपलीफाइड। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी दो क्रिया कर रहे हैं। यहां से देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी दो अलग अलग हैं। ये दोनों आपस में मिले और सी जैसा उत्पाद का निर्माण कर दिया। कुल मिलाकर के जेनरिक इक्वेशन इसको कहते हैं कि इसमें ए और बी रिएक्टेंट हो गए, क्रियाकारक हो गए हिंदी में, और एरो दिखा करके हमने क्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये सी प्रोडक्ट या उत्पाद। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल गंभीरता से समझिएगा। क्रियाकारक क्रिया करने के बाद उत्पाद में परिवर्तित हो गया है, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। रिएक्टेंट किसको कहोगे, अभिकारक किसको कहोगे? वन आर मोर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन अकर्स। दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं, देख लो ए और बी क्रिया कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। फिर रासायनिक क्रिया होती है दोनों के बीच में। इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने एरो से दिखा दिया और उत्पादन को या उत्पाद जो बना, न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये सामान्य सी क्रिया। इसका उदाहरण देने के लिए हमने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन का नाम रखा विनेगर। विनेगर को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। एग्जाम्पल देते समय इसमें देखिए, CH3CS डबल OH, CH3 डबल OH, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया किया, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो आप, और ये बनाता है साल्ट, ये बनाता है गैस, और ये बनाता है पानी। ये सामान्य सी क्रिया है। एन एग्जाम्पल रिएक्शन इन विनेगर एसिटिक एसिड reacting with baking soda as sodium bicarbonate to form the salt sodium acetate, gas, carbon dioxide and water. The reaction can safely be done at home using ingredient found in our kitchen. अब आप सोचोगे साहब आपने ये क्रिया ही क्यों बताई और बहुत सारी केमिस्ट्री में किया है? क्योंकि ये साधारण सी क्रिया है और आप घर में इसको कर सकते हो, इसीलिए हमने लिखा उसको कि ये रासायनिक क्रिया तो आप किचन में अपने कर सकते हो। तो विनेगर आपके किचन में है, बेकिंग सोडा आपके किचन में है, इन दोनों को मिला दो और ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, और इसके बाद जो एरो के बाद आ रहे हैं वो अभिकर्मक कहलाएंगे। तो ये एक सामान्य सी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब चलते हैं असली मुद्दे की ओर। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं, इसका डिस्कशन हो चुका है। अब रासायनिक क्रियाओं में एक प्रकार कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जरा देख लीजिए, बहुत सरल है और इस पर नीट में पीएनएसटी में अक्सर सवाल, जब हम सवालों की श्रृंखला इस पर लाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन पर बहुत सारे सवाल पूछता है और आप उस समय उत्तर देते समय कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन यदि आपकी बेसिक केमिस्ट्री की ये रिएक्शंस क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप उसको मत पढ़िए अंग्रेजी वाले को, सामान्य सिर्फ उदाहरण देखिए कि दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन, और एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इसी बात को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी आपस में मिल रहे हैं, ए और बी, ये देखिए ए और बी आपस में मिले और ये ए बी एक प्रोडक्ट बन गया। ए और बी आपस में मिले और प्रोडक्ट ये बना। तो यहां पर रिएक्टेंट नंबर एक हुआ, ये रिएक्टेंट नंबर एक और रिएक्टेंट नंबर दो, ये रिएक्टेंट नंबर एक, ये रिएक्टेंट नंबर दो, और बना उत्पाद। अंग्रेजी वाले बच्चे देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमने परिभाषा क्या लिखी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन टू सब्सटेंसेस जनरली एलिमेंट। ध्यान देना, नीट में ऐसे ही सवालों को फंसाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर व्हेन टू सब्सटेंस जनरली एलिमेंट, सामान्य रूप से जब दो तत्व आपस में मिलते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, जब दो तत्व आपस में मिलेंगे और एक यौगिक का निर्माण होगा तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लाइन को याद रखना, और खासकर इस लाइन को याद रखना, जनरली एलिमेंट, ये लाइन जरूर याद, जनरली। समटाइम दीज आर कॉल्ड सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन। एक बार पीएनएसटी ने सवाल पूछा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दूसरे नाम क्या। जो बच्चे पढ़ के गए थे या जिनको पता था, उन्होंने ही ये उत्तर किया और ये उत्तर बताया कि इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी, संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो तत्व आपस में मिले और तीसरे नए तत्व का निर्माण हो गया, इसीलिए तो सिंथेसिस है, इसीलिए संश्लेषण। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें हाइड्रोजन और पानी ऑक्सीजन मिला, पानी का निर्माण हुआ। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। ऐसे ही जब नए तत्व का निर्माण हो, नए उत्पाद का निर्माण हो, और एक चित्र भी इस तरह से हमने बनाया, जरा ध्यान से देखिएगा। एक नए उत्पाद का हम निर्माण कर रहे हैं, एक नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, बायोलॉजी को जोड़ करके इस चित्र को बनाया है। इसको ध्यान से देखिएगा, नया उत्पाद जो बनता है इन दोनों के मिलने के बाद, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे थे, उनका सबका लेखा जोखा हमने कर दिया, 9 का किया है। ध्यान से आप देख लीजिए। और यदि ऐसी रासायनिक क्रिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखी हुई आपको मिलती है, तो आप समझ लीजिएगा दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। यह संश्लेषण भी है, यह योग क्रिया भी है, यह पुनर्योजन क्रिया भी है। ये सारे शब्द याद रखिएगा, हिंदी वाले अंग्रेजी वाले। सिंथेसिस रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देख लीजिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिला, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिला, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिला, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिला, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिला, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिला, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिला, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ। अब दूसरी क्रिया की बात कर लेते हैं, बहुत सरल है, सिर्फ आपको बेसिक समझने की जरूरत है। डिकम्पोजिशन, अपघटन क्रिया, डिकम्पोज कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, उधर चित्र में भी दिखाया है। यहां पर ए बी एक हमारे पास उत्पाद था, उस ए बी को हमने तोड़ दिया ए और बी। हमने अंग्रेजी में लिखा, इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म टू और मोर स्मॉलर कंपाउंड। अब इसको तत्व तो कह नहीं सकते ए बी को, या कह सकते हो तत्व? बोलो, नहीं कह सकते, क्योंकि दो तत्व मिले होंगे तब यौगिक का निर्माण हुआ होगा। एलिमेंट पर कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, ये सारा डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये कंपाउंड था, कंपाउंड जो है टूटा, और ये कंपाउंड टूटने के बाद छोटे से छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया।
जैसे Hg को देखो, ये सॉलिड था, इसको ऊष्मा दे दी गई, तो Hg लिक्विड में बन गया, ऑक्सीजन गैस में बदल गई, डिकम्पोजिशन हो गया। हाउ डू यू टेल मोर प्रोडक्ट्स देन रिएक्टेंट्स? यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट की तुलना में कम होते हैं। नोट कर लीजिए, अभिकर्मक या अभिक्रियाशील तत्वों की संख्या हमेशा कम और उत्पाद की संख्या हमेशा ज्यादा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को लेकर के नया सेशन हम आपके लिए लाए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ये सारी अभिक्रियाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट में, पीएनएसटी में, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने सजो करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बन देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस था, यस फॉर सॉलिड, इसको हमने हवा सॉरी हीट दी। ये जो ट्रायंगल बीच में आपको एरो के ऊपर दिखता है, इसको हमने गर्म कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल गई। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे टूटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसको गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस में टूटा, पानी गैस के रूप में निकल गया। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोरेट्स, इन रासायनिक क्रियाओं को पढ़े रहना, ऐसे ही रासायनिक क्रियाएं परीक्षा में पूछी जाएंगी। उस समय आपको जब इन रासायनिक क्रियाओं को पढ़ना तो ध्यान से देखना, क्या उसको हीट दी जा रही है, क्या बड़े तत्व को तोड़ा जा रहा है, ताकि आपको याद रहे। और ऐसे ही रासायनिक क्रियाएं लिखी जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट नहीं लिखा रहेगा बड़ा तत्व है छोटे में टूट रहा है, ऐसे ही लिखा रहेगा। उस समय जवाब देना, क्योंकि ये सवाल जो है नीट, पीएनएसटी और यूपीएससी के वो सवाल है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक हमने रिप्लेसमेंट की बात की, डिस्प्लेसमेंट, स्थान के परिवर्तन की। जरा उस चित्र पर फिर से हम आपको वापस लिए चलते हैं। देखिए, एक दो सिंथेसिस हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, फिर इसके बाद सिंगल रिप्लेसमेंट। जब प्रतिस्थापन सिर्फ एक का हो, सरल भाषा में समझिएगा, जब प्रतिस्थापन सिर्फ एक का हो और जब प्रतिस्थापन दो का हो, बस इतना समझ लीजिए तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पहले लिखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारे अभिकर्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एटम अथवा उनका एक समूह अपने स्थान में परिवर्तन करता है। जरा ध्यान से ये वाली रासायनिक क्रिया को आप देखिए। कौन सी? ये वाली। ये वाली, इसको देखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास रिएक्टेंट। इसमें क्या हुआ, ये एक्स इस स्थान को छोड़ दिया, ध्यान से देखना, और इस एक्स को छोड़ने के बाद ये इस ए के साथ जाकर के जुड़ गया, ये देख रहे हो, बी को छोड़ दिया, तो स्थान का परिवर्तन हो गया ना, हो गया। तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, स्थान परिवर्तन। डबल डिस्प्लेसमेंट में देख लो, ए बी सी और डी ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ए जा करके सी से जुड़ गया और बी जा करके डी से जुड़ गया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ध्यान से देख लो, तुम ही बता दो, दो बार हुआ ना। बस डिस्प्लेसमेंट में स्थान का परिवर्तन हो जाता है,
जब एक ही तत्व स्थान का परिवर्तन करे तो उसको सिंगल कहते हैं, और जब दो तत्व स्थान का परिवर्तन करे तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। हम उन उदाहरणों को शामिल किया है इस पूरी रासायनिक क्रिया में जो पीएनएसटी और नीट की परीक्षा में पूछा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें ध्यान से देखिए, जिंक जो है वो प्रतिस्थापित हो गया, कॉपर प्रतिस्थापित हो गया जिंक के द्वारा। अब कैसे प्रतिस्थापित हो गया? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, ये भी ध्यान रखना। और ये सारी बातें हमने इस पर लिख दी है। फिर नीचे वाले में देख लो, लेड जब क्रिया करता है CuCl2 के साथ, तो लेड कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर की जगह लेड पहुंच जाता है, कॉपर सेपरेट हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में उदाहरण देखो, यह सवाल पीएनएसटी में पूछा। Na2SO4 बैरियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है तो बैरियम सल्फेट ही क्यों बनता है? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, सोडियम क्लोराइड। यहां भी प्रतिस्थापन, यहां भी प्रतिस्थापन, दोनों जगह प्रतिस्थापन। तो ऐसी क्रियाओं पर नजर बनाकर रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी क्रियाओं पर पूछेगा। तो इस पर जो आप यहां देख रहे हो ना, इस पर बेहतर नोट्स बनाने की कोशिश करना। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ डबल डिस्प्लेसमेंट पर नोट्स। इसके लिए हमने एक चित्र भी बनाया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कील जानते हो, कील, बिरंची। इसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा, मूर्छा जिसको कहते हो, मूर्छा जानते हो ना, मूर्छा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही हमने रखा, ध्यान से देखो, तो आयरन क्या करेगा? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। इस रासायनिक क्रिया को देखो, इसमें आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको क्या करेगा? कॉपर को प्रतिस्थापित करेगा। प्रतिस्थापित कर दो साहब, तो क्या बन जाएगा? FeSO4। और जैसे ही FeSO4 बनता है, ये अवक्षेप बन जाता है, प्रेसिपिटेशन, इसको अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप जैसे ये बना, ये जो देख रहे हो ना अवक्षेप, व्हाइट कलर का इधर बन गया, और जैसे ही अवक्षेप बनता है तो कॉपर जाकर के कील के ऊपर जंग जैसे ही है, देख रहे हो, ये जंग जैसे ही है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बड़ा जोरदार उदाहरण है, याद रखना। आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, कॉपर को सेपरेट कर देगा, लेस रिएक्टिव है, किससे? आयरन से। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का अच्छा होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण देख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा और सोडियम क्लोराइड का क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, जो ऊपर बनेगा यहां। अब यदि इन दोनों को देखते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम कैसे चेंज हो रहे हैं, देखिए Na2SO4 इस रासायनिक अभिक्रिया पर आई है और बैरियम क्लोराइड को आपस में मिलाया गया, तो बैरियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट में बदल गया और सोडियम क्लोराइड। बैरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और सोडियम क्लोराइड ऊपर चला जाता है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट। ऐसा रासायनिक क्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट की कहलाती है। इसमें इंटरचेंज होता है ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम आयंस के रूप में कैसे चेंज, नीट में पूछा है सवाल, और इसने थोड़ा सा घुमाते हुए सवाल को पूछा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ये होती है सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड वाली, यह क्या इंटरचेंज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में है या आयंस के बीच में है? यह कथन सही है गलत, ध्यान रखिए।
आपको बताना है यह कथन सही है। दिस इज द इंटरचेंज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। डबल डिस्प्लेसमेंट में जितने अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए उन सारे की हमने लिस्ट बनाई, देख लीजिए, सबको लिख दिया है। पोटेशियम ब्रोमाइड AgNO3 के साथ क्रिया किया, Ag पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, प्रतिस्थापन हुआ, AgBr बन गया, और जो AgBr बना वो अवक्षेप नीचे जाकर के बैठ गया। फिर Na2SO4, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में अवक्षेप का बनना, गैस का बनना, ये दोनों जरूरी है, होगा ही। Na2SO4 स्ट्रांसियम क्लोराइड के साथ किया गया, सोडियम क्लोराइड स्ट्रांसियम सल्फेट अवक्षेप। HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया, सोडियम क्लोराइड पानी, Na2S सोडियम सल्फाइड। HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया गया, सोडियम क्लोराइड और H2S गैस का निर्माण। ये सारी क्रियाओं का आप एक एक लाइन पढ़िए। कोई आपको समस्या आती है, नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए। वैसे भी बहुत जल्दी हम लाइव सेशन लेकर के यूट्यूब पर आ रहे हैं, और उस समय आप सीधा सवाल हमसे पूछोगे, सीधा हम उसका जवाब देंगे, लेकिन ये सारी क्रियाओं को बड़ी गंभीरता से समझ करके तब जवाब के लिए तैयार हो। और इसके बाद एक और क्रिया आती है जो रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स पर आए उसके पहले हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दें, फिर रेडॉक्स पर आते। एक क्रिया होती है ऑक्सीकरण और एक क्रिया होती है अपचयन। बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन के हम 4 लक्षण आपको बता देते हैं, और चारों लक्षण पर सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आपसे वो टिक करवाएंगे। पहला लक्षण, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वाले चाहे तो लिख लीजिए। पहला लक्षण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की हानि, इसमें ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि। दूसरा, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। तीसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। और चौथा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। टेक्निकल पॉइंट है, चारों याद रखना। ऑक्सीकरण में चारों याद कर लो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, पढ़े होगे, नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करो, बताओ हमको, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। 4, ध्यान से देखो, जब इस सोडियम से, इस वाले सोडियम से, पहले वाले सोडियम से, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो इसकी मुंडी में, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर। यदि ये इलेक्ट्रॉन अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसको दे दे तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन जब एक निकाल देगा बाहर, बाहर किया, ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर। जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाता है तो क्या लक्षण दिखा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन खोना। ये क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीकरण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्रिया जो हुई इलेक्ट्रॉन के निकलने की, यह हुआ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, ऑक्सीकरण स्टेट में यानी ऑक्सीजन की जो पोजीशन है उसकी संख्या में वृद्धि। ध्यान से देखो, यहां ऑक्सीजन 2 है, और जब ये ऑक्सीजन 3 हो गई, 2 से 3 हुई, 2 से 3, तो भी ऑक्सीकरण। और यहां देखो, अमोनिया
जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट गई तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीकरण। तीनों को जो हमने ऊपर लिखा, 1 2 3 4, चारों का उदाहरण भी दिया है। ऑक्सीकरण क्या है बहुत स्पष्टता से आपको समझ गए। आइए रिडक्शन पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकले तो इधर बड़ी मजेदार क्या है, आप जब अंतर लिखोगे तो आप तो दिमाग पर आप अंतर लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन जुड़ा, जुड़ गया साहब, कहां जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्लोरीन प्लस ई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन थी साहब, यहां तो दोनों की दोनों बाहर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब हुआ ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना मतलब जब इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये वाला है ऊपर वाला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा तो HCl का बनना, ये भी अपचयन का। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं मिल जाएंगी, लेकिन आप इसको सरलता की भाषा में पढ़ना, तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके सवालों को कर पाए। जब हम इस पर MCQ लाएंगे तो उस समय ये सारी चीजें 4 के 4 पॉइंट रिडक्शन के और 4 से 4 पॉइंट ऑक्सीडेशन के याद रखोगे तब तो उत्तर कर पाओ। बहुत जल्दी इस पर हम MCQ लाएंगे। रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक प्रोसेस होती है, अक्सर ये सवाल जो है नीट में पूछते हैं। यहां पर आपने देखा होगा केमिस्ट्री में जब तत्व लिखते हैं तो 2+, 2+ का मतलब क्या हुआ जानते हो क्या? इलेक्ट्रॉनों की आवाजाही, ये 2+ दिखाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने प्लस चार्ज आ गए, ये बताते हैं। जैसे यहां देखो मैग्नीशियम 2+, यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की प्रोसेस में देखो, यहां रिडक्शन किसका हो रहा, अपचयन किसका हो रहा, अपचयन कब कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, और यहां देखो, यहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ध्यान से, CO को यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस को ध्यान से, और यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो इसी क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये लिखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हाथ से लिख दिया, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण और अपचयन को आपस में मिला दिया जाए तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। देख लो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, वो भी ऑक्सीकरण। देख लो, मैग्नीशियम आयरन के साथ जुड़ा है, MgF2 बनाया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये भी लिखा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 2s2s प्लस ऑक्सीजन, 2s H2O में बदल गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मक तत्व का हट जाना, देख लो हटा दिया। पारा क्या था, विद्युत धनात्मक तत्व था, बाहर कर दिया, Hg2Cl2 को HgCl2 और पारे में तोड़ दिया। रिडक्शन देख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दो, अपचयन होगा, CH2 CH2 प्लस CH2 CH3 CH3। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसा ऊपर किया उसका बिल्कुल उल्टा कर देना, 2 HgCl2 प्लस SnCl2
is equal to Hg2Cl2 plus SnCl4. Removal of electronegative element 2FeCl3 plus H2 2FeCl2 plus 2. The both process oxidation and reaction collectively known as redox reaction. इस पर भी सवाल आएगा और आपसे पूछेगा कोई एक रासायनिक क्रिया लिखा कार्बन ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, आप तो पढ़ के जाओगे ऑक्सीकरण है, आप तो पढ़ के जाओगे रिडक्शन है, आप कभी नहीं पढ़ के जाओगे रेडॉक्स है। याद रखना दोनों को मिला करके रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। आइए ये एजेंट क्या होते हैं और खासकर वो एजेंट जो ऑक्सीकरण और अपचयन करवाते हैं, इस पर भी तो सवाल है। एजेंट वो होते हैं जो अपना काम सरलता से करा दे और खुद उसी तरह बने रहे, ऐसी एजेंट जो रास्ता दिखाएं कि साहब ये रास्ता है, आप कहीं भी जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, LIC जाओ, वहां एजेंट आपको मिलते हैं, बोलते हैं ये वाला करिए, इसमें पैसा फिक्स करिए, ऐसा ऐसा करिए, और फिर आप वैसा करते हो, फिर उसमें घुस पाते हो। उसी तरह के एजेंट यहाँ भी, जिनको डाल दीजिए जो नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं, इस पर नीट, PNST, UPSC, स्टेट PSC ने सवाल पूछे, MPSI में भी सवाल पूछे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं ये सबस्टेंस दैट एड्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन को, ध्यान से सुनना, अपचायक एजेंट क्या होते हैं, अपचायक जिनके अंदर ये दम हो कि हाइड्रोजन को जोड़ दें और ऑक्सीजन को हटा दें। ध्यान से सुनना हिंदी वालों, जो हाइड्रोजन को जोड़ दे ऑक्सीजन को हटा दे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दे, जैसे उधर लिखा है ना स्टेप बाय स्टेप 4, उसी को आगे अंग्रेजी में कर दिया। ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह काम करते हैं। During a redox reaction, the reducing agent reduce other compound and it oxidize itself. Lithium is a strongest reducing agent. PNST ने सवाल पूछा कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अपचायक अभिकर्मक कौन सा है, एजेंट कौन सा है, याद रखना लिथियम सबसे बड़ा है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पढ़ना, ये सबस्टेंस, इसका नोट्स बनाना, इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे। Oxidizing agent, a substance that remove hydrogen or add oxygen. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो हाइड्रोजन को हटा दो या ऑक्सीजन को जोड़ दो एक यौगिक से, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज इन अ रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा दे। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ग्राही होता है, क्या किसका ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ड्यूरिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड्स एंड इट रिड्यूस इटसेल्फ। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, याद रखना फ्लोरीन जो होता है सबसे बड़ा ऑक्सीकारक एजेंट। देख लो इसका भी चित्र बनाया है, एक्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहें। ये रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा पढ़ते हो, जो बच्चे का बेस क्लियर नहीं होता उल्टा पढ़ लेता है, इसलिए आपको आधारभूत जानकारी आज दे रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हटा दे, हटाया, जहां से वो हटेगा दूसरे के ऊपर जाकर के फिट होगा तो वो गेन करेगा, जो गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो दान करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो दान करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी।
X oxidizing by Y become more positive, Y reduced by X become more negative. होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी नेगेटिव होगा पॉजिटिव? जवाब दो, नेगेटिव। ऐसे ही एक सवाल हमने बनाया, अब यहां तक तो पढ़ लिए, एक बार देखो जरा, एक बार शुरू से देख लो, एक ही सवाल पूछेंगे। ये केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये उदाहरण जरूर ध्यान में रखना, आगे सवाल ला रहे हैं, एक ही सवाल पूछेंगे वहीं समाप्त कर देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये उदाहरण, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बड़ा कौन सा है, और सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा स्ट्रांग है। एक सवाल दिमाग में उठा, इसलिए सवाल रखा, कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, ये कौन सी क्रिया होगी, पहली वाली, ये AgBr, लाइट पड़ी इस पर, Ag और Br में टूटा, जिंक कापर सल्फेट के साथ क्रिया का, जिंक सल्फेट कापर बना, और CH3CH2OH कापर के साथ क्रिया किया, CH3CHO हाइड्रोजन। कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है कि पहली क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया क्या है, तीसरी क्रिया क्या है, और चौथी। और साथ में जब कमेंट सेक्शन में आप हमको बता रहे हो तो स्पष्टता के साथ ये भी बताइएगा क्यों क्यों दूसरी नहीं हो सकती। तो एक सवाल आज के चलते चलाते सेशन में आपके लिए रखा, और अब सेशन को यहीं पर बंद करेंगे। डिस्कशन पेज पर ये जरूर चाहते हैं कि ये जो आज हमने आपको पढ़ाया है, तो जो हमारे साथ स्टेट PSC वाले बच्चे बैठते हैं उनके लिए एक सवाल लिखे देते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, सवाल सुन लीजिए, टाइप ऑफ रिएक्शन पर 300 शब्द, 300 शब्द लिखिए। आंसर राइटिंग इस पर हम जरूर चाहते हैं कि यूपीएससी और पीएससी वाले जो बच्चे हमारे साथ लाइव होते हैं वो टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार पर 300 शब्द लिखें, और उसको हमको सेपरेटली हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे टेलीग्राम पर, हमारे ग्रुप पर हमें सेंड करें, हम उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आपने कैसा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार। ये किट्टू क्लास कोई दूसरी बटन दब गई क्या, बिजली बंद हो गई, दूसरी दबा दिया क्या, बंद कर ये।